वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिम्पल पारेख, आपको एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। आप लोग देखकर पहचान ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप विद इन 30 डेज जो पेपर 2 होता है यूजीसी नेट का, उसको क्लियर कर सकते हैं। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 6 महीने हो गए हैं, कुछ स्टूडेंट्स उससे भी ज़्यादा समय से वेट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में हम लोग बहुत स्पॉन्टेनियस डिसीजंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डेट थी नेट की, मन में कहीं से आवाज़ आई कि चलो भर देते हैं, तो किसी ने फिल कर दिया, तो पहले वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए। या फिर बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या कुछ लोग हैं जो अपनी पीएचडी कर रहे हैं, सो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, तो उसके साथ समय नहीं मिल पाता है। बहुत ईजी है कहना कि भाई दिन में 8-9 घंटे आप काम कर लो और फिर उसके बाद जाके पढ़ाई कर लो। वो पूरा माइंड जो है ना, वो उस काम में ही ड्रेन हो जाता है, पढ़ाई में ही ड्रेन हो जाता है, तो बाद में नेट के लिए अलग से टाइम निकालने का मौका नहीं मिलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लास्ट के हमारे 30 डेज है, 25 डेज है, उसमें हम मेहनत ना करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा हर एग्जाम के लिए याद रखनी है वो है कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आपको सक्सीड होना है लाइफ में, तो चाहे 25 दिन ही आप क्यों ना दो किसी प्रिपरेशन को, उसमें अपनी जान लगा दो। उसमें आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है। फिर आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरी जो ब्यूटी स्लीप है 8 घंटे की, वो पूरी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, अगर हम कुछ दिन 6 घंटे भी सो जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा हमारा कुछ लॉस नहीं हो जाएगा। बिकॉज अगर वो जो 2 घंटे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं उससे हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग टुवर्ड्स दी एंड, यानी कि जब आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके 1 दिन पहले तक का हम रूटीन देखने वाले हैं। सो अगर आप में से कोई भी है जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पेपर 2 होता है वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लॉ चूज किया है, तो जो पेपर 2 होने वाला है मेरा, वो लॉ से रिलेटेड होगा। तो कहीं ना कहीं एक बेस तो हमारा बना हुआ ही होता है, कुछ ना कुछ तो आपको पता ही होगा। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आप हिस्ट्री के लिए ऑप्ट करो, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। चाहे आप इकोनॉमिक्स के लिए पेपर 2 के लिए ऑप्ट करो, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी। आपने पढ़ा तो कहीं ना कहीं होगा, है ना, बिकॉज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपने मास्टर्स डिग्री भी ली है, तो आपको इतना जो बेसिक आइडिया है वो तो होगा ही। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेपर पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है लास्ट के 30 दिनों में, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको देखने होंगे, आइडेंटिफाई करने होंगे जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है और एग्जामिनर हमेशा वहां से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, अगर आप लॉ की बात करो, तो लॉकआउट के अराउंड एंड स्ट्राइक के अराउंड मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं एज इट इज। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन है उसके पूछने का पैटर्न चेंज होता है, हो जाता है। हो सकता है कि जो पिछले साल आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया था, वो इस बार दोनों साल के मिलाकर के आपको एक मैच द कॉलम दे दिया कि भाई लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है, अब आपको मैच करना है। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चंस देख लिए थे और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, तो आप आसानी से उन्हें ऑप्ट कर पाओगे। एज अ रिजल्ट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपके लिए जो 1 लाइनर क्वेश्चंस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा पेपर 2 है, वो वास्ट है, बहुत सारा है ना। अब अगर हमें लास्ट में काम करना है तो हार्ड वर्क तो चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क भी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हमारे सामने होंगे, लेकिन हमें बहुत सोच समझ करके कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेना होगा और उसको सही तरीके से पढ़ना होगा कि हमें ये पता हो कि भाई ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, इसको मैं और अच्छे से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो फिर, और क्योंकि पीवाईक्यूज में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि मैं गलत आंसर दे दूं। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको, वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2004 से लेकर के आज तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, आपको उन्हें एक बार देख लेना है। हो सकता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया हो, है ना, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको 2004-5 में देखने को मिलेंगे और 2024 के पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही क्यों ना हो। सो एज अ रिजल्ट ये सारे पीवाईक्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता चलता है कि भाई एग्जामिनर जो है ना, उसका एरिया ऑफ फोकस क्या है।
वो कहाँ पे ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा है। अगर हम क्रिमिनल लॉ की भी बात करें, क्या पूछ रहा है, क्या वो सेक्शंस पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये है कि मुझे जो सेक्शंस है उनको याद करके जाना होगा, क्या वो इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछ रहा है अगर हम लॉ की बात करें। ठीक है, तो दिस इज हाउ आपको अपने माइंड में एक पूरी तरीके से प्लानिंग बनानी होगी, स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और वो कब बनेगी जब आप PYQs को देखोगे। और क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी फर्स्ट थिंग, अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही रहे हो, 25 से 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस देखोगे, PYQs देखोगे, जो मेजर एरियाज फोकस आपको जहां करना है वो देखोगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कैसे। और आपको ना अपने से एक प्रॉमिस करना है कि अब जितना भी समय बचा है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, चाहे आप इस वीडियो को 15 दिन पहले ही क्यों ना देख रहे हो, आपको खुद से एक वादा करना है कि आप रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे एनी हाउ। नाउ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस बात को गलत वे में ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि पहले पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई देखो मेरे तो 50 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं, 100 में से इतने मार्क्स आ रहे हैं। बट आप एक बात को समझने की कोशिश करो, और वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ इसीलिए नहीं किया जाता है ताकि हम कितने पानी में हैं उस चीज के बारे में पता लगा सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम इसलिए भी देते हैं ताकि नए टॉपिक्स, नए क्वेश्चंस हमारे सामने आए। एंड ट्रस्ट मी, आपको उस वक्त नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब भी आगे कभी इन फ्यूचर चाहे क्वेश्चन पेपर में या फिर किसी मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन अगर रिपीट होगा ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड ही क्यों ना यूज करो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर पाएंगे, बिकॉज वो बैठ जाता है हमारे दिमाग में। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट आपको प्रॉमिस करना है खुद से कि भाई रोज एक PYQ तो मुझे सॉल्व करना ही है। जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि 3 से 5 टॉपिक्स मैं डेली कवर कर ही लूं, और साथ ही में क्विक रिवीजन कार्ड भी बनाते रहूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, आपने लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़े, तो आप फॉर एग्जाम्पल लिख लो कि भाई केशवानंद भारती के केस में 1 लाइन में ये लिख लो कि क्या हेल्ड हुआ, एंड ऑल्सो आप इसके आगे लिख लो कि भाई डेट क्या है इस जजमेंट की। और इसके साथ साथ आगे पीछे जो भी जजमेंट्स आए हैं आप उनको क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखते जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 1 लाइनर ऐसे नोट्स बनाने में। इससे होगा क्या कि जब आपके एग्जाम में 1 दिन बचेगा, जब आपको क्विक रिवीजन करना होगा, उस टाइम पर यही जो फॉर्मूलाज हैं, यही जो पैटर्न्स हैं, यही जो ट्रिक्स हैं वो आपके काम आने वाली है। सो क्विक रिवीजन कार्ड आपको बनाते रहना है आपके पढ़ाई के डे 1 से ही। उसके बाद जब आप वीक 2 में पहुंचते हैं तो आपको डीप एकदम जाना है, जो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको कंटिन्यू करते रहना है विथ 1 PYQ अ डे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपकी कैपेसिटी पे है, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो आप 100 क्वेश्चंस कर लो, अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप 50, 70, जितना हो सके आप उतने क्वेश्चंस कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रोज करना है, बिकॉज मैंने शुरुआत में ही कहा कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, है ना। एंड देन उसके बाद में आपको एक स्टैंडर्ड रिसोर्स यूज करना है क्लैरिटी के लिए। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हम टुवर्ड्स द एंड इसी में वेस्ट करते हैं। नेट का पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा या इजी आएगा, है ना, ऐसा क्या पढ़ लूँ, कहाँ से पढ़ लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सो इसमें हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स ढूंढेंगे और बहुत सारी डिफरेंट बुक्स ढूंढेंगे, डिफरेंट लेक्चर्स जाके देखेंगे कि भाई कोई ऐसी किताब बता दे, कोई कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिससे मेरा नेट का एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। बट ये शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी बुक को, किसी भी वेबसाइट को अगर चूज करते हो, स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और टू दैट पर्टिकुलर बुक। जितना ज्यादा आप मटेरियल ढूंढने की कोशिश करोगे, रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन आएगा माइंड में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रोज आप लोगों के ये सेशंस ले रही हूँ जहां हम 1000+ MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोज 50 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी और प्रैक्टिस भी। 1 आवर की ये क्लास होती है, अराउंड 50 क्वेश्चंस हम करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन सेशंस को ज्वाइन कर लो। मंडे टू फ्राइडे हो रही है 12 बजे। ठीक है, सो स्टिक टू 1 पर्टिकुलर रूटीन जिसको आप फॉलो कर रहे हो, 1 पर्टिकुलर बुक या फिर मटेरियल जिसको आप फॉलो कर रहे हो, और सेकंड वीक से आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर देना है। और फिर उसको आपको एनालाइज भी करना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको समझने में नहीं आ रहा है, कम बैठ रही है समझ में।
ठीक है। सो यू हैव टू मेक इट श्योर। और वाई मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो क्विकली करना होगा हमें चीजों को, डिफरेंट सोर्सेस पे जाएंगे तो पेपर 1 पे ध्यान कैसे देंगे, सिर्फ पेपर 2 पे ध्यान देके तो हमारा पूरा नेट का एग्जाम क्लियर हो नहीं जाएगा। देन कमिंग टू वीक 3 में आपको अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है ना। जो आपका एंटायर सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए, और उसके लिए आप एक टाइम टेबल बना लोगे कि भाई बाय हुक और बाय क्रुक इस हफ्ते इस वीक मुझे पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो आप करते ही रहोगे, मॉक टेस्ट भी देते रहोगे, जहां से भी जो भी सोर्स मिलता है प्रैक्टिस करते रहो। जितने नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने बहुत सारे लोगों को इस एग्जाम को क्रैक करते हुए देखा है। क्या करते हैं लोग कि पेपर 1 के लिए अच्छे से पढ़ लिया, बिकॉज पेपर 1 में मैथ्स वगैरह भी होती है तो बहुत लोग अच्छी नहीं होती है, तो पेपर 1 पे ज्यादा फोकस किया, पेपर 2 के लिए सिर्फ प्रीवाईक्यूज कर लिए, सिर्फ क्वेश्चंस कर लिए, सिर्फ मॉक टेस्ट कर लिए। मैंने ऐसे भी लोगों को पास होते हुए देखा है। आपको स्ट्रेटेजी अपनी अपने हिसाब से बनानी होगी, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आपको एटलीस्ट 1 आवर 3rd वीक में रिवीजन के लिए देना है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस बुक का ऑथर कौन है, इस जजमेंट में क्या कहा गया था, कब आया था ये लैंडमार्क जजमेंट, जब अगर हम लॉ की बात करते हैं तो इसीलिए याद रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि रट्टा मारने की आदत नहीं है, लेकिन नेट के एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं रट्टा तो मारना पड़ेगा, है ना। एंड देन उसके बाद आता है हमारा फाइनल वीक, जहां पर हमें अपने परफॉर्मेंस को चेक करना है, और उसके लिए हमें रोज एक मॉक टेस्ट देना है और टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। जितना टाइम आपको एग्जाम देने के लिए मिल रहा है उतने टाइम का आप एक अलार्म सेट करेंगे, और उस अलार्म को सेट करने के बाद उतने ही टाइम में आपको पूरा पेपर देना है। और यहाँ पर मैं कलेक्टिवली पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूँ, बिकॉज आपको बीच में गैप नहीं मिलने वाला है। सो एज अ रिजल्ट आप एक अलार्म सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना पूरा मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम वाले दिन अपना एग्जाम देना है। और अब आपको ये समय आ गया है कि जब आप रिवाइज कर रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रैक्टिस ही कर रहे हो, आपने देखा कि अच्छा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल लॉ का कुछ क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बनानी है जिससे कि आप चीजों को याद रख सको। और ये तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप डे 1 से ही करो, जब से आप क्विक रिवीजन कार्ड्स बना रहे हो तभी से आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी आ रहा है एग्जाम में, जो आपने पीवाईक्यूज में देखा है, आपको लगता है कि भाई इसका क्रोनोलॉजिकल मैनर हमसे पूछ सकते हैं, तो टेबल साथ में बनाते चलो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट इज ऑल अबाउट द 4th वीक। अब आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ चुका है, आप एग्जाम के एकदम पास आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, पैनिक करना है नहीं, डरना है नहीं, डरना है। बिकॉज अगर अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपने प्रिपरेशन की है, पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है, अगर आपने प्रैक्टिस पे अगर आपने बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो आपको ये एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ लॉ के लिए नहीं कह रही हूँ, जितने भी वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए आप पेपर 2 देने वाले हो यूजीसी नेट के लिए, सभी के लिए है ये, ठीक है। सो आपका जो अब एक दिन बचेगा एग्जाम से पहले, उसमें आपको सारी चीजों को एकदम से देख लेना है। जो भी आप क्विक रिवीजन कार्ड्स बना रहे थे उन सबको एकदम देख लेना है। मेरे जैसा इंसान तो क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले दिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्विक रिवीजन कार्ड्स बनाए थे, 20 कार्ड्स मैंने बना लिए। अब मेरे पास टाइम है, एक दिन का समय है, तो मुझे लिख के चीजें याद होती है, तो मैंने एक बार उनको देखा, देख के लिख ही लिया। उससे क्या होगा कि वो जो क्रोनोलॉजिकल मैनर है किसी भी जजमेंट का, किसी भी डेट का, किसी भी ऑथर का, वो मेरे माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट अ डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं पेपर 2 को लेकर के, मैं आपको बता दूं कि देखो, एक तो ये कि अब जब कम समय बच गया है तो आप परफेक्शन की तरफ मत जाओ कि भाई मुझे तो 25 दिन लग जाए तो क्या हुआ, मैं वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगी या पढ़ूंगा पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक टाइम टेबल बनाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निगलेक्ट नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट बहुत सारे देने हैं, आपको पढ़ाई तो करनी है लेकिन साथ में ब्रेक भी लेना है। बिकॉज बिना ब्रेक लिए आप ये सोच लो कि मैं 18 घंटे 20 घंटे लास्ट के 1 महीने में पढ़ के एग्जाम निकाल लूंगा, तो आपको उस वक्त लग रहा होगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, माइंड सब कुछ रिटेन कर रहा है, लेकिन बाद में याद आएगा कि कुछ याद ही नहीं है, ठीक है। सो बीच बीच में ब्रेक्स लेने हैं हमें, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना है। मैथ्स अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर 1 के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी।
ठीक है। एंड आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपका जो ये पेपर है यूजीसी नेट का, वो ये नहीं चाहता है, देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वो नहीं चाहता है कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो या फिर आप 100% स्कोर करो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई जेआरएफ लाने के लिए मुझे कितने मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने होंगे, कितने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने होंगे, और कोशिश करो कि वो जो आप अटेम्प्ट्स कर रहे हो वो एकदम सही तरीके से कर रहे हो। ठीक है। जब आप किसी क्वेश्चन में तुक्का भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर आप फ्लूक भी मारना चाह रहे हो तो आपको वहां पर फ्लूक भी स्मार्ट वे से मारना है। आपको एक क्वेश्चन देख के लग रहा है कि यार ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है 80% लग रहा है, 80% कि भाई यही आंसर होना चाहिए और 20% डी, तो वही को आप तुक्का मारो और इसको सी ऑप्शन मार्क कर दो। या फिर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं मैच द कॉलम्स में, उसमें एलिमिनेशन मेथड के साथ खेलो। इस तरीके से आप सही तरीके से आंसर्स दे पाएंगे। 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए हमें एक कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए हमारे पूरे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। पेपर 1 और 2 मिला करके आपका ध्यान उस पे होना चाहिए। और आपने अगर शुरुआत की है, आपने अगर ठान लिया है, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। जितने भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 में लॉ ऑप्ट किया है, आपकी रोज क्लासेस होती है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए उन क्लासेस की जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट है पेपर 2 को लेकर के स्पेसिफिकली, अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।